नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्ट नाउ। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला यमुनानगर में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी दत्ता के घर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने दावा किया कि प्रदेश में हर हाल में तीसरा मोर्चा बनकर रहेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है और कहीं विकास नहीं है। हर मोर्चे पर सरकार विफल है। इस परिस्थिति को लोग बदलना चाहते हैं। सुने क्या कहते हैं ओम प्रकाश चौटाला। मैंने अभी तो बताया है कि सारे लोग दुखी हैं, परेशान, और दुखी लोग जुड़ना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से जुड़ेंगे। 25 सितंबर को हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस फतेहाबाद में मना रहे हैं। मैं आपसे खास तौर से अपील करना चाहूंगा कि आप स्वयं वहां आकर के हालात का जायजा लेंगे। मंच के ऊपर आपको देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता बैठे दिखाई देंगे, और उन नेताओं को जब लाखों की संख्या में लोग बैठे दिखाई देंगे तो उनको हौसला मिलेगा। निश्चित रूप से तीसरा फ्रंट बनेगा। सब तरफ से लोग पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन विपक्ष के आज जो लोग हैं उनमें ऐसा विघटन कहीं नहीं है। निश्चित रूप से तीसरा फ्रंट बनेगा, और तीसरा फ्रंट जब बनेगा तो ये जात पात धर्म मजहब के नाम पे जो लूट मचाई गई है वो सब समाप्त हो जाएगी। पिछले साल जींद में हमने 25 सितंबर चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस मनाया था, और उसके बाद एलनाबाद का चुनाव हम बड़े ठाठ से जीते थे। अब के भी मैं आपको नोट करा रहा हूं, इस फतेहाबाद के चुनाव, इसके फतेहाबाद की रैली के बाद आदमपुर का चुनाव जब डिक्लेयर करेंगे ये, तो निश्चित रूप से मेरी पार्टी का उम्मीदवार वहां जीतेगा। राजनीति में गठबंधन होते रहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी स्वार्थ की पार्टी नहीं है। जो लोग पार्टी को दगा दे करके गए, हमारी कोशिश यही होगी कि उन दगाबाजों को हम पार्टी में शामिल ना करें। कोई गुमराह हो गए, बहका लिए गए, रास्ता भटक गए, ऐसे लोग अगर पार्टी में शामिल होना चाहेगा तो हम उनको जरूर इज्जत देंगे कि हमारी पार्टी सिंबल पर ही चुनाव लड़ेगी। ये तो पहले ही निर्णय ले चुके हैं, पहले आ गई ये बात तो सारी। गठबंधन भी किया जाएगा? है किसी पार्टी के साथ गठबंधन किया जा सकता है? राजनीति में ये तो कोई नहीं कहा जा सकता कि गठबंधन किसी के साथ होगा कि नहीं होगा। समान विचारधारा के लोग अगर आपस में मिलना चाहेंगे तो पहले भी मिलते रहे हैं, भविष्य में भी मिल सकते हैं। कोई कोशिश की जा रही है इस बार चुनाव में कि किसी के साथ मिलकर लड़ा जा सकता है? कोशिश की जा रही कुछ? नहीं, परिस्थितियां कैसी होंगी, हालात क्या होंगे, किसके साथ हमारा गठबंधन हो सकता है, ये तो अभी भविष्य के गर्भ की बात है। चुनाव जब घोषित होंगे तभी पता लगेगा। अब कौन किसके साथ लड़ेगा मैं ये तो नहीं कह सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि हमारी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी। ये तो परिस्थितियों पर निर्भर है। समान विचारधारा के लोग जब इकट्ठे होंगे तो गठबंधन हो सकता है। हमारा पहले भी बीजेपी से गठबंधन हुआ है। बीजेपी की सरकार जब लोकसभा में हार गई थी और दोबारा जब चुनाव हुए थे, तब क्या हमारी पार्टी का और उनका गठबंधन नहीं हुआ था? क्या ये आपको दिखाई नहीं दे? क्या स्वयं मैं आपके सामने बैठा हूं? मुझे सजा हुई थी, किस बात की हुई थी तो आपको पता है। वो तो सर कांग्रेस का नहीं, इस राज में हुई। इस राज में फिर दूसरी सजा भुगत के आया हूं। सर क्या आज ईडी, सीबीआई और माफ करना जुडिशरी, ये सारी सरकार के कंट्रोल में है और उनका दुरुपयोग हो रहा है। लोगों को कैसे इंसाफ मिले, इसलिए लोग दुखी और परेशान।
वो लोग इन परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार हमारे अच्छे मित्र भी हैं और परिस्थितियों ने उनको मजबूर किया था बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का, क्योंकि लालू से उनके हालात ठीक नहीं रहे थे और उनका अब आपस में बिगाड़ हो गया। नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बन गए। अब ख्वाब तो हर एक ही लेता है प्रधानमंत्री बनने का, आप नहीं ले रहे क्या? ये हालात इस किस्म के हैं कि सभी विपक्षी दल इकट्ठे होकर के तीसरे मोर्चे का गठन करेंगे। मतलब चुन सकते हैं चेहरा, हैं? चेहरा चुन सकते हैं, चेहरा चुन सकते हैं। कल क्या होगा क्या अब गठबंधन के बाद क्या निर्णय होगा ये आप मुझसे पूछे, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ इसका। मैंने अभी तो बताया है कि सारे लोग दुखी हैं, परेशान, और दुखी लोग जुड़ना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से जुड़ेंगे। 25 सितंबर को हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस फतेहाबाद में मना रहे हैं। मैं आपसे खास तौर से अपील करना चाहूंगा कि आप स्वयं वहां आकर के हालात का जायजा लेंगे। मंच के ऊपर आपको देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता बैठे दिखाई देंगे और उन नेताओं को जब लाखों की संख्या में लोग बैठे दिखाई देंगे तो उनको हौसला मिलेगा। निश्चित रूप से तीसरा फ्रंट बनेगा। सब तरफ से लोग पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन विपक्ष के आज जो लोग हैं उनमें ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं है। निश्चित रूप से तीसरा फ्रंट बनेगा और तीसरा फ्रंट जब बनेगा तो ये जात पात धर्म मजहब के नाम पे जो लूट मचाई गई है वो सब समाप्त हो